यही मिठाई हम बहुत 20 बरस से हम मुक्तापुर है, घर दरभंगा लहरिया से रहा मेरा। यहाँ ड्राइवर से जो मिलते हैं तो रुकवा देते हैं, कहते हम लोग पुराना आइटम हम लोग खो गए, अब नौकरिया मिलता नहीं है ना। ये चीज़ है, पुराना है नहीं कुछ, लेकिन है आइटम बहुत पुराना। नमस्कार, आदाब, सलाम। आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ इंडिया। मैं आपका हसीब अहमद। बहुत ही तेज़ धूप है और चिलचिलाती हुई गर्मी है। टेम्परेचर लगभग 50 के ऊपर जा रहा है। सारे लोग परेशान हैं और इस धूप में मैंने जब टुन 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 की आवाज़ सुनी तो मुझे लगा कि कोई है जो बचपन में ये आवाज़ मैं सुना करता था। जब मैं बाहर निकला तो देखा कि आज से 40-45 वर्ष पूर्व एक हम लोगों के लिए जो मिठाई हुआ करती थी, वही मिठाई वाले, सन पापड़ी वाले और क्या बम्बई मिठाई इसको कहा जाता था, वो बेचारे कड़कती धूप में और इतनी गर्मी में ये बम्बई मिठाई और ये सन पापड़ी लेकर के आए हुए थे हमारे गली में। तो मैंने सोचा कि आज इनसे रोकूं, इनसे बात करूं कि पहले 50 वर्ष पहले ये मिठाई हम लोगों के लिए अवेलेबल था, हम लोग के उम्र के बच्चों के लिए। आज के बच्चे पिज्जा, बर्गर और तरह तरह की मिठाइयाँ और सारी चीज़ें खाती हैं, वेफर्स वगैरह उनके लिए उपलब्ध है। लेकिन एक वो ज़माना था जब हम लोगों के लिए यही बम्बई मिठाई लगता था कि दुनिया की बड़ी मिठाई है, सन पापड़ी मिठाई है। तो आइए इनसे बात करते हैं, जानते हैं। आप इसको थोड़ा सा साइड रख दीजिए सर, यहाँ पे रख दीजिए, ठीक है, ताकि ये सामने में नहीं आए। लाइए हम पकड़ लेते हैं, कोई बात नहीं। एक दफ़ा इसको थोड़ा सा बजा के दिखाई। ये आवाज़ हम लोगों के लिए जब सुनते थे दोपहर में या किसी भी वक्त, तो हम लोग दौड़ते थे और इस मिठाई के लिए उस ज़माने में 2 पैसे, 1 पैसे या 5 पैसे में मिला करती थी, मुझे याद नहीं है। क्या नाम है सर आपका? हमारा डोमू सहनी नाम है। डोमू सहनी। सहनी घर है दरभंगा जिला जी। घर है लहरिया सरा से पूरब छपरार घाट मंठ। अच्छा, आप दरभंगा के रहने वाले? जी। और समस्तीपुर में यहाँ पर रहते हैं, मुक्तापुर से हम यहाँ पेश कर रहे हैं। कितना दिनों से ये? अभी 2500 बरस से हम ये सब हल्ला में घूम रहे हैं। नहीं, ये आप सन पापड़ी और ये सब कितना साल? कुछ जमाना बीत गए बाबू हमारा। 50 वर्ष? हाँ, बीत गए बहुत। और यही मिठाई, यही से बस हमको दिन गुजारा, जो 2 पैसा का नौकरी जो कर रहे हैं वही हम तब में और अभी में क्या फर्क है? अभी बच्चे लेते हैं? आप लेते हैं, किस्मत का खेला है, किसी तरह हम अपना समय को निकाल आप समय निकालें। लेकिन आजकल के बच्चों को क्या मिठाई पसंद जी है? नहीं, पसंद है, जो देखते हैं तो लेते हैं। और तो अनेकों प्रकार का सामान हो चुका है अभी, गली गली हर दुकान है, जैसे कि कुरकुरे हाँ, और कुछ है और कुछ है, बहुत सारी मिठाई आ गई है। हाँ। अब बच्चे लोग इस मिठाई पर कम दौड़ते हैं, कम दौड़ते। पहले लुधक जाता था, अब पैसा जुगा के भी रखते थे लोग, जहाँ फलाना आदमी तो हम लेंगे। लेकिन आजकल कुछ डोमन सहनी, क्या बताए? डोमू सहनी। डोमू सहनी साहब हैं। और मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ कि टुनटुनी की आवाज़ सुन करके जब हम लोग पहुँचते थे तो वहाँ पे बच्चों की लाइन लगी रहती थी और हम लोगों को लाइन लगा करके लेना पड़ता था। जी, पढ़ने लिखने वाला ना, वहाँ दुकान जब स्कूल के ठार हो जाते थे उसे एकदम एकाएक लेने ही पड़ता था। मास्टर लोग कोई नहीं, एक तो यही मिठाई, एक डगरा में आपको चीनी कटोरा। हाँ। बम्बई मिठाई, सन पापड़ी, चीनी कटोरा, यही 1-2 मिठाई हुआ करती थी। तो मैं आपको आज इसलिए इनसे मिलवा रहा हूँ कि ये हमारी सांस्कृतिक धरोहर है। वैसे तो हिंदुस्तान में इतिहास को मिटाने का एक प्रचलन चल गया है, लेकिन ये भी हमारे लिए एक इतिहास है और स्वर्णिम इतिहास है। वो इतिहास है जो आज से 50 वर्ष पूर्व हमारे देश में क्या थी स्थिति, क्या बेरोजगारी थी, क्या गरीबी थी, वो दर्शाती थी। कम लोगों के पास पैसे थे। उस जमाने में ये मिठाई हम लोगों के लिए स्वर्ग से उतरी हुई मिठाई लगती थी। अच्छा, आपको सरकार वगैरह किसी तरह का कोई आपको ऐड देती है, सहायता देती है, चूँकि आप इस तरह की मिठाई? सहायता यही है जो 400 रुपया मिल रहा है पेंशन से। और दूसरा नंबर एक तो इंदिरा आवास हमको दी है। इंदिरा आवास मिला है आपको? तो इंदिरा आवास इनको मिला है। और हम जो भी पदाधिकारी ये देख रहे हैं, मैं उनसे निवेदन करता हूँ कि इस तरह के जो भी हमारे सांस्कृतिक धरोहर हैं, जो हमारे इतिहास हैं, जिसको लोग जिंदा रखे हुए हैं, उनकी मदद की जाए, उनको सहायता दी जाए, ताकि ये हमारे सांस्कृतिक धरोहर को बचा के रख सके। डोमन सहनी जी, आप यहाँ पे आए न्यू कॉलोनी समस्तीपुर में, बड़ा अच्छा लगा, मुझे अपना बचपना याद आ गया। धन्यवाद आपको है, आपने मेरा बचपना याद दिला दिया। आशा करते हैं, हालांकि मैं आपके सेवा तो कुछ कर नहीं सकता, लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ आपका ये वीडियो देखेंगे लोग
आप तक पहुंचेंगे और जिस तरह से भी धन्यवाद। आज तो हमारा उम्र तो 75 जा रहा है, उम्र 75 वर्ष हो गए। 75 जा रहा है बाबू। जी जी आप समय हम अपना देह के लिए खींच रहे हैं जी। और कुछ नहीं। आशा करते हैं भगवान आपको ज्यादा दिन जिंदा जी। रखे ताकि आने वाली पीढ़ियां जी देख सकें कि आज से 50 वर्ष पूर्व कैसी मिठाइयाँ बिकती थी। है, पोता है, 5 ठो पोता है, अच्छा 2 ठो है इतना इतना को, 1 ठो कलकत्ता, 1 ठो दिल्ली है, 1 ठो बेटा छोटा है, वो अपना बाल बच्चा लेके रहता है दिल्ली। हमको बहुत कम डिफाल्ट। एक तो बड़ा लड़का है, वो नालायक है, क्यों जो गांजा भांग पी के बतन मार। अच्छा एक बात बताइए, ये तो आपकी पारिवारिक हुई, आप जब तक जिंदा रहेंगे इसे बेचेंगे? क्या करें, आप तो कोई हमसे चलेगा नहीं। चलिए आप आशा करते हैं कि आप को इससे क्या प्रॉफिट होता है, क्या मुनाफा होता है, मुझे तो नहीं पता है, प्रॉफिट। लेकिन आप इस धरोहर को जिंदा रखे हुए हैं, जी। यही हमारे लिए बहुत जी यही हमारा आपने कृपा है। की है जी। जी अपना धंधा है, चाहे 2 रुपया हो, अपना है, किसी से लेना न देना, अपने हाथ से तैयारी करके हम गली गली घूम जाते हैं। धरोहर संभाल के रखनी चाहिए, लोगों को इसे देखना चाहिए, लोगों को इसे दिखाना चाहिए, अपने बच्चों को, ताकि वो अपने इतिहास को, अपने धरोहर को समझ सकें। आशा करते हैं इस तरह के जितने भी हमारे जो धरोहर को बचा के, चाहे वो मूर्ति बनाते हों या किसी भी तरह का धरोहर या फिर किसी भी तरह सांस्कृतिक चीज़ को जिंदा रखे हुए हैं, वो हमारे लिए सैल्यूट के विषय हैं। हम उन्हें सलाम करते हैं। आशा करते हैं कि सरकार इन तरह के इन कलाकारों को पर न्याय करेगी, उन्हें सम्मान देगी।